मगरे नी सा रे गर गर सा सा रे गा मग मगरे नी। यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों और स्वयंसेवी संगठन के यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पर मीडिया कर्मी, उपस्थित अधिकारीगण, मेरे आयोग से जुड़े सभी मेरे सहयोगी आ रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि अब हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि जिस युवा भारत की कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोगों ने राज्य के संघर्ष को बहुत बलिदान देकर हम लोग एक मुकाम पर पहुंचे और हम लोगों को आज आजाद उत्तराखंड में रहने का मौका मिला। हम अपने भारत को बचा सकें, अपने भारत के युवा को बचा सकें और अपने उत्तराखंड के युवा को बचाकर एक सशक्त उत्तराखंड का निर्माण कर सकें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत। जो एक वो थॉट था, मतलब उसको बिल्कुल साकार किया और बहुत अच्छा अचीवमेंट था आयोग का। और उसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, उस सारी चीज़ों को लिपिबद्ध कर रहे हैं हमारे आयोग की कंसल्टेंट है मैडम कुसुम रावत जी। बहुत ही आज का अगर हम देखें कि आज के समाज में जो नशा है इसने जकड़ लिया है। जो हमारे बच्चे नए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको धीरे इसी के साथ मैं आप सब लोगों के सामने ये बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि श्री योगेश थापा जी, तो अब हम हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जितेंद्र साहनी कुछ कारणों की IAS IPS वही बनने वाला है और कोई ऐसा रिक्विजिट है नहीं। तो हम अगर है तो वो नशा के चंगुल में आ गया और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जी हाँ, हम नशा के चंगुल में आने वाले हैं और देश की तरक्की पर पड़ रहा है। समस्या को अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात अब समाधान का समय है। हाँ, जाते हुए मैं अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जो है नशीले पदार्थों के साथ मेरा खुद का अनुभव। इस अनुभव से हम स्टूडेंट्स की मानसिकता को समझने में मदद मिल सकती है। ना नशा सिखा के वो सोल्यूशन का बिगाड़ दिया था। तब मैं आया था, तब मैं शिवाजी धर्मशाला के आगे जाके वो मंडी में एक दुकान हैगी, वहाँ से एक लोंडा लाके हमें पिलाता था। मेरे भाइयों को भी सिखा दिया और हमें भी। तो हमने नशा छोड़ दिया, हम स्कूल पढ़ने चाहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ, अब तो नहीं करोगे ना नशा? लोग भी नशा नहीं करे। हम नशा नहीं करेंगे। करके कुछ बनना चाहती हूँ और अपनी माता पिता को लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मुझे देखकर और भी बच्चे आगे बढ़े और वो भी अपना भविष्य को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक खास पहल है। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी ने कुछ खास प्रयास किए हैं, जैसे कि पूरा उत्तराखंड नशे की चपेट में है। खासकर आजकल यूथ जो है वो हर तरह के नशे ले रहा है, तो ये खास पहल युवाओं के बीच उन्हीं की सोच के साथ नशा छुड़ाने की एक खास पहल, ये आयोजन ITDA सभागार में किया जा रहा है, जहाँ पे यूथ को, ऐसे यूथ को जो कल की डेट में नशा करते थे, आज नशा छोड़ चुके हैं, उन्हीं को मिसाल के तौर पर अतिथि बना के पेश किया गया है। और साथ ही ऐसे युवा जो है उनके साथ मिलकर आंदोलन छेड़ने की भी तैयारी है और इन्हीं युवाओं में से जल्द ही नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। तो मैम, आपको इस नई सोच के लिए उत्तराखंड की नौनी की ओर से हार्दिक बधाई। धन्यवाद। इस पर बहुत गंभीरता से हम लोगों ने सोचा और जब से इस क्षेत्र में आई और ख़ासकर जो हम लोग आयोग से जुड़ी, तो एक मौका इस तरह का भी था कि कुछ करें इन बच्चों के लिए, और उस चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित भी रहे। और उन सारी चिंताओं को देखते हुए और जिस तरह से घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने भी कुछ बहुत नज़दीकी भी रहे हैं, उन लोगों को तिल तिल मरते देखा, तो बहुत अंदर से पीड़ा होती रही। आज पूरे समाज के अंदर जिस तरह से हम लोग नशे की तरफ, जिस तरह से हमारा युवा जा रहा है, वो समाज को बिल्कुल खोखला कर रहा है। आज समस्याएं जो हैं परिवार की भी हैं
और यूथ का भटकाव भी है। तो आखिर ये भटक क्यों रहे हैं, ये भी एक आवश्यकता है। तो मैंने इस पे बहुत गहन चिंता की। मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है भावनात्मक आधार भी इसका मुख्य कारण है। और सबसे बड़ी बात है संस्कारों की कमी होना, पारिवारिक कलह होना और एकल परिवार जो आज है उन सब चीज़ों को देखकर की वजह से भी आज जो है बच्चे जो है बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और बहुत इस तरह से परिवार से उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो पहले हम लोग जब रहते थे एक संयुक्त परिवार को के रूप में। तो हमें दादा दादी, अपने मामा मामी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, सभी लोग परिवार के लोगों का प्यार मिलता था और उस प्यार का असर भी होता था जिससे, और उनके अनुभवों से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी थे और उनसे संस्कार भी मिलते थे। लेकिन वो सब चीज़ों की कमी आई है और जो आज जो है बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में जी रहे हैं। परिवार के माता पिता जो हैं न्यूक्लियर फैमिली की वजह से माता पिता ही घर में हैं और माता पिता जो हैं उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो आज आवश्यकता इस चीज़ की भी है। दूसरा, युवा जो है बहुत दिखावे की उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा उससे भी ग्रसित हो गया है। उस चक्कर में भी वो काफ़ी चीज़ें इस तरह से करने लगा है कि वो नशे की तरफ भागने लगा है। मैम, कैसे इसे हम एक आंदोलन के रूप में देखें, कैसे ले जा रहे हैं इसे आप? इसको हम लोग आंदोलन के रूप में ले जा रहे हैं बस्ती बस्ती। और इसको हम लोगों ने ये भी सब लोगों से कहा है कि इसका हिस्सा बने। और क्योंकि ये शुरुआत हम युवाओं से करेंगे, स्कूलों से करेंगे और सभी लोगों की सहभागिता से करेंगे। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें प्रैक्टिकली सब लोगों को बुलाकर कि आखिर युवा क्या चाहता है, किस तरह की नीति युवा को चाहिए जिसके लिए उसका कम से कम जो ये जिस तरह से वो भटकाव की स्थिति में उसे हम लोग बचा सकें। तो डायरेक्टली उन लोगों को इन्वॉल्व किया है। कुछ लोग वो हैं जो इससे नशे से मुक्त हुए हैं और उन्होंने अपना एक जीवन आम व्यक्ति की तरह जीना आरंभ किया। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण के रूप में है। आज मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के वही बच्चे हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हम उस बच्चे को बनाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का, जिस बच्चे ने नशे की तरफ जाते हुए अपने भविष्य के लिए उसको बिल्कुल कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर में उस बच्चे ने अपने अंदर बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा की और आज वो बच्चा जो है बहुत अच्छा अपने एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है, एक साइंटिस्ट के रूप में उभर रहा है। तो हमको उस बच्चे को अब ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं हम लोग। अमर उजाला ने भी अभी उससे इंटरव्यू लिया है, तो उस बच्चे को हम लोग अपना इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। दूसरा, हम महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि सभी बहनें इसमें शामिल हों और जो है हम लोग सिर्फ उस दिन का इंतज़ार ना करें कि हाँ रक्षाबंधन कब आएगी। हम लोग अभी से इस अभियान को शुरू करेंगे और रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हम लोग उस दिन तक रखें। राखी का हमारा इस कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन आरंभ हमारा जो है हम बहुत जल्दी एक डेट सुनिश्चित करेंगे और उस डेट के आधार पर सभी लोगों को इसमें जोड़ेंगे कि राखी बांधें और अपने भाई की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करें और उनसे उपहार स्वरूप मांगे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस नशे से दूर हो जाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जैसा कि उत्तराखंड नशे की चपेट में है और इसके लिए उत्तराखंड बाल आयोग की ओर से खास पहल की गई है। मैम, नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान जोर शोर पकड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, शुक्रिया। ये राष्ट्र व्यापक आंदोलन बनेगा। बिल्कुल। हमारे साथ हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश थापा जी। थापा जी वो शख्स हैं जो एक समय में खुद नशे के काफ़ी शिकार थे, लेकिन आज सब कुछ छोड़ के बहुत ही अच्छे से घर परिवार काम पे फोकस कर पा रहे हैं। तो कैसे, मतलब कौन सी उम्र से आप नशा करते थे? मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर 12 साल की उम्र से मैं इस नशे को अलग अलग तरह के जो नशे होते हैं उनको शुरुआत मेरी 19 से हुई थी। तो ये फिर मतलब कैसे प्रेरणा मिली छोड़ने की? जब मतलब एक हारा हुआ व्यक्ति होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। उस समय पर एक संस्था है, उन्होंने मुझे सहारा दिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और सब कुछ ठीक है। किस तरीके का नशा आप करने लगे थे और कितने सालों तक चला, कितनी दिक्कतें आई? क्योंकि लोगों को ये भी जानना है कि नशा छोड़ना क्योंकि काफ़ी कठिन माना जाता है। जी जी, काफ़ी छोटी उम्र में ही मैं इस नशे की जो आदत है, उसकी लत है, उसमें मैं पड़ गया था और काफ़ी लंबे समय तक 15 साल तक मैं इसको कंटिन्यू करता रहा।
और किसी के रिहैबिलिटेशन जिसमें मैं रहा था वहाँ पे मैं गया, और वहाँ जाने से उनके जो मेरे को प्रेम करना, सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्रेम का ही होता है। एक एडिक्ट से कोई भी सहानुभूति, जैसे वो समाज में हम लोगों को तिरस्कार कर दिया जाता है, हमें कोई लोग नहीं अपनाते, और फैमिलियों से तो हम बहुत पहले ही दूर हो चुके होते हैं, तो हमें अपनाया गया वहाँ पर। और हमसे कोई भी सवाल या हमसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी गई, कोई शर्त नहीं रखी गई। हमसे बस यही पूछा गया कि आप नशा छोड़ना चाहते हो, बस। और आपको कब लगा कि अब आपको ये नशा छोड़ देना चाहिए? नहीं, एडिक्ट होने के नाते मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नशा छोड़ देना चाहिए, मगर मैं चाहता था कि मैं या तो नशा करते करते मेरा जीवन यहीं पे समाप्त हो जाए, और या तो फिर मुझे इस नशे से निजात मिल जाए, मगर वो भी मुझे मेरी शर्तों पे चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं ऐसा संभव नहीं होता। तो रिहैबिलिटेशन की मदद से और उस प्रोग्राम की मदद से जो मेरे अंदर उन्होंने जो मेरे अंदर आध्यात्मिक चीज़ों की जो कमी थी मेरे अंदर, उसको उन्होंने भरा, और जो खालीपन था वो हमेशा मैं नशे से ही उस खालीपन को भरता आता था, मगर उस खालीपन को उन्होंने प्रेम से भरा। हाँ, तो जिस कारण से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सही हूँ और मैं बाहर जाके भी एक नशा मुक्त जीवन जी सकता हूँ। जी। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रंजीता है। रंजीता वो लड़की है जो अपने घर में, आस पड़ोस में ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ सब नशा करते हैं, और कई बच्चे नशे की लत करते करते जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो रंजीता, कैसे आपने खुद को इतना सुदृढ़ बनाया कि आप उन सब चीज़ों से निखर पाई, और एमए कर रही हैं आप अब? जी, पहली बात तो ये है कि मम्मी पापा ने सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, और फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस थी कि मैं इन चीज़ों से निकल सकूं। और फिर मैं एक संस्था के सर जो 2016 में मिले थे, नशा के प्रोग्राम के लिए वहाँ गए थे, तो उन्होंने प्रोत्साहन किया कि इन चीज़ों से बाहर निकलो, उन लोगों बच्चों को भी बताए, तो मेरे अंदर और जिज्ञासा है, फिर मैं और आगे बढ़ना चाहे। उन्होंने मदद भी किया था मुझे पढ़ाई के लिए, आगे करने के लिए। फिर उसके बाद फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मैंने सोचा कि यहाँ से पढ़ के मैं कुछ बन के दिखाऊं ताकि और बच्चे भी मेरे जैसे बन सके। हाँ। और तो फिर क्या बनना चाहती हो आप? मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ आगे पढ़ के, जैसे एमए करने के बाद कोई कंपटीशन की तैयारी करके किसी फील्ड में निकलना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा के गर्व फील करवाऊँ और अपने लिए, और वहाँ से निकलवाऊँ, उस बस्ती से निकल के कुछ अच्छा बन के दिखाऊँ, ताकि और बच्चे भी मुझे देखकर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड की नौनी को एक ऐसी नौनी मिली है जो ऐसे माहौल में पली बड़ी है, लेकिन बच्ची में बहुत ही इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत है। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता आपका। थैंक यू।